नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत बड़ी खबर से। यूक्रेन के कुराखाव क्षेत्र में रूस को बड़ी बढ़त मिली है। कुराखाव के अनोवका पर रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेन के कुराखाव शहर पर जीत आसान हुई है। तो 16-17 दिसंबर को रूसी धरती पर ऐसे कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं जिनसे नेटो और रूस के बीच जंग की आशंका भड़क गई है। रूस के डिफेंस कॉलेजियम मंच से पुतिन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि सेना नेटो से जंग के लिए तैयार रहे। इसी मंच से पुतिन ने कहा है कि रूस IRBM मिसाइलों की असीमित तैनाती करने जा रहा है। ये फैसले रूस पर लगातार विदेशी हथियारों से हमले और बीते एक हफ्ते से जारी साजिशों के बाद लिए गए। एक हफ्ते में पुतिन सेना के 3 अहम कमांडरों को मार दिया गया और इसके पीछे यूक्रेन और नेटो देशों के एजेंट हैं। 17 दिसंबर को मॉस्को धमाके में रूस के परमाणु फोर्सेस चीफ की हत्या कर दी गई। देखिए कैसे रूस इन साजिशों के बदले की तैयारी में जुटा है। नेटो और रूस के बीच जंग छिड़ने निश्चित हो चुकी है। खुद प्रेसिडेंट पुतिन के सामने रक्षा मंत्री आंद्रे बेलाउसोव कह चुके हैं। इस जंग की वजह है पुतिन के कमांडरों की हत्या। यूक्रेन और नेटो के षड्यंत्र की वजह से पुतिन के इन कमांडरों की जान गई। 17 दिसंबर को रूस की राजधानी में एक धमाका हुआ और पुतिन के परमाणु प्रतिरोध फोर्स के कमांडर की हत्या कर दी गई। इस धमाके में पुतिन के अहम सैन्य कमांडर को टारगेट किया गया। सत्रह दिसंबर को रूस की परमाणु फोर्सेस के कमांडर इगोर किरिलोव की हत्या कर दी गई। कमांडर के घर के बाहर एक स्कूटर में 200 ग्राम TNT विस्फोटक लगाया गया। इस धमाके में किरिलोव के असिस्टेंट की भी जान चली गई। रूसी संसद के उच्च सदन के स्पीकर कॉन्स्टांतिन कोसाचेव ने कहा है कि षड्यंत्र करने वालों पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। इसका गंभीर अंजाम भुगतना होगा। किरिलोव की हत्या से पहले रूस के 2 और कमांडरों की भी हत्या कर दी गई। 15 दिसंबर को कार में बम लगाकर रूस के POW जेलर सर्गेई येवसुकोव की हत्या कर दी गई। 12 दिसंबर को मॉस्को में रूस के मिसाइल मैन कहे जाने वाले मिखाइल शात्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के पीछे नेटो और यूक्रेन के एजेंट हैं। रूसी मीडिया में खबर की पुष्टि की जा रही है। हत्या की साजिश के पीछे यूक्रेनी खुफिया एजेंसी SBU है। SBU किरिलोव को केमिकल हमलों की जिम्मेदार मानती है। नाम न बताने की शर्त पर SBU के अधिकारी ने अमेरिकी मीडिया को बयान दिया। अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेनियों की हत्या करने वाले हर कमांडर को इसी तरह मारा जाएगा। कमांडरों की हत्या के बाद रूस आग बबूला है। राष्ट्रहित में यह रूस के लिए बहुत अहम चेहरे थे, क्योंकि हर कमांडर युद्ध के लिए जरूरी था। इन हत्याओं से भड़के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि US हमारे देश को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। कीव को हथियार और धन दिया जा रहा है। यूक्रेन में मर्सिनरीज और सैन्य सलाहकार भेजे जा रहे हैं। अब हर रेड लाइन लांघ दी गई है। संकेत साफ है कि अमेरिका युद्ध का विस्तार चाहता है। लगातार रेड लाइन लांघे जाने से भड़के हुए पुतिन ने मिसाइल नीति बदलने का ऐलान कर दिया है। यानी अब रुबेस जैसी IRBM मिसाइलों की असीमित तैनाती की जाएगी।
पुतिन ने कहा है कि अमेरिका पोलैंड में मिसाइल बेस बना चुका है। रूस ने स्वेच्छा से IRBM की तैनाती पर पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन अब सभी पाबंदियां हटाई जाएंगी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी साफ कह दिया है कि रूसी सेना को नेटो से जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। इस जंग की तैयारी के लिए रूस ने बड़ी मात्रा में सैन्य भर्ती की है और भी कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। और पुतिन और उनके रक्षा मंत्री ने वॉर रिपोर्ट पेश करते हुए लंबी जंग की तैयारी के संकेत दिए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने युद्ध का ब्यौरा बताते हुए कहा कि 2024 में यूक्रेन के 189 क्षेत्र रूस ने जीते हैं। इन क्षेत्रों को मिला दिया जाए तो एक साल में यूक्रेन का 4500 वर्ग किलोमीटर इलाका जीता गया है। बड़ी जंग की तैयारी के लिए इस साल रूसी सेना ने 4,30,000 नए जवान भर्ती किए हैं। इन नए जवानों को मिलाकर रूसी सेना में कुल सर्विसमैन की संख्या 15 लाख पहुंच चुकी है। 2025 के लिए पुतिन ने यह टारगेट तय किया था। रूस ने कहा है कि जंग की आशंका तेज हो रही है क्योंकि यूरोप के सभी बेस पर अमेरिका के 1 लाख सैनिक तैनात हो चुके हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है रूस भविष्य की तैयारी कर रहा है और नेटो से जंग के लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। रूस ने महासंग्राम के बंदोबस्त युद्ध स्तर पर शुरू कर दिए हैं। रूसी सेना को अपग्रेड किया जा चुका है और मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के डिफेंस कॉलेजियम में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूसी परमाणु जखीरे को 95% तक अपग्रेड कर दिया गया है। और अब रूस की विध्वंसक मिसाइल रुबेज यानी ओरेश्निक की तैनाती की तैयारी है। रूस ने ओरेश्निक मिसाइलों की सीरियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी है। रूस का रक्षा बजट फिलहाल 6.3% है, जिससे बढ़ाकर 8% करने का लक्ष्य रखा गया है। स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस ग्रुप का आधुनिकीकरण पूरा हो चुका है। रूसी मिसाइल फोर्सेस के प्रमुख कर्नल जनरल सर्गेई काराकायेव ने कहा है कि रूस की मिसाइलें धरती के किसी भी हिस्से में हमले के लिए 24 घंटे तैयार हैं। हमले के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए भी बड़ी तैयारी की जा रही है। पोलैंड के रेडजिकोवो में अमेरिकी मिसाइल बेस के उद्घाटन के बाद से ही ये तैयारी शुरू कर दी गई। पोलैंड का रेडजिकोवो मिसाइल बेस रूसी सीमा से 165 किलोमीटर दूर है। इस बेस पर अमेरिका की टॉमाहॉक मीडियम रेंज मिसाइलें तैनात हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यहां से 6 मिनट में अमेरिकी मिसाइलें मॉस्को तक पहुंच सकती हैं। मॉस्को सहित दूसरे अहम इलाकों में रूस ने डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। रूस हमले और बचाव दोनों मोर्चों पर तैयारी कर चुका है। पुतिन कमांडरों का प्रतिशोध कभी भी शुरू हो सकता है और यूरोप सहित रूस एटमी ज्वाला में भस्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।